नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोग नेफ्रॉन के बारे में अध्ययन किए, किडनी के बारे में अध्ययन करे और उससे संबंधित एमसीक्यू को भी सोल्व किए। ठीक है, आइए अब इस क्लासेस में हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, पार्ट 2 में, कि विभिन्न जीव तथा उनके उत्सर्जी अंग। विभिन्न जीव में क्या है? मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन है? मनुष्य के उत्सर्जी अंग फेफड़ा, वृक्क, त्वचा, स्किन, रेक्टम और एनस है, जबकि अमीबा का संकुचनशील रिक्तिका है। ठीक है, संकुचन से सिकुड़ कर, ठीक है, सिकुड़ने के बाद रिक्तिका बन जाती है शरीर पर, उससे वो अपनी अपशिष्ट पदार्थ को छोड़ देता है। हाइड्रा सामान्य शरीर से, मतलब वो सिकुड़ता नहीं है और फैलता नहीं है, अपने सामान्य शरीर से ही वो अपने उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंग के माध्यम से बाहर निकाल देता है। पैरामीशियम संकुचनशील रसधानी के द्वारा यह अपनी उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है। देखेंगे पौधों में उत्सर्जन। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑन प्लांट्स। पौधों में उत्सर्जन क्या है? पौधों में उत्सर्जी पदार्थ निष्कासन के लिए कोई विशेष अंग नहीं है, यानी उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं है। ठीक है, लेकिन यह ऐसा बात नहीं है कि अपने उत्सर्जी पदार्थ को अपने अंदर ही रख लेंगे। यह अपने उत्सर्जी पदार्थ को कई प्रकार से बाहर निकालते हैं। कैसे? जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण से बना ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन तथा जल H2O वातरंध्र से निकलते। वातरंध्र क्या होता है? स्टोमेटा। पत्तियों के पिछले हिस्से में आप छोटे छोटे बूंद, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको वातरंध्र बोलते हैं। वात तो वायुरंध्र मतलब छिद्र निकलते हैं। पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ को पत्तियों एवं छाल में संचित रखते हैं। तो ये क्लियर होगा कि पौधे अपनी उत्सर्जी पदार्थ को कहाँ रखते हैं? पत्तियों एवं छाल में ही रखते हैं। ठीक है, तो जिस अंग में रखते उस अंग से ही वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। जबकि कुछ उत्सर्जी पदार्थ कोशिकीय रिक्तिकाओं में जमा हो जाता है, जबकि कुछ उत्सर्जी पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका, और कोशिकीय रिक्तिका मतलब विभिन्न कोशिकाओं के बीच में होल्स होते हैं, रिक्तिका खाली स्थान होता है, उसमें ही वो जमा हो जाता है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ टैनिन, रेजिन, गोंद, ये तीन है खास करके। टैनिन, रेजिन, गोंद आदि होते हैं, जिससे टैनिन वृक्ष के छालों में होता है, जबकि रेजिन तथा गोंद पुराने जाइलम में होता है। आपको पता है जाइलम और फ्लोएम एक संवहनी उत्तक है, वह उसमें जाइलम में जल जाने का काम करता है, फ्लोएम में खनिज। ठीक है, वो अब बात का टॉपिक से बस थोड़ा सा हिंट दे दिया हम, जिसमें टैनिन वृक्षों के छाल में, जबकि रेजिन और गोंद पुराने जाइलम में संचित होता है। कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल रूप में संचित होते, इसे लैटेक्स कहते हैं। लैटेक्स क्या होता है? कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित होते हैं, जिसे लैटेक्स कहते हैं। अब ये कैसा निकलता है? आप कनैला का फूल देखे होंगे, सीधा बड़े कनैला का वृक्ष देखे होंगे, जिस भाग को तोड़ेंगे वहीं से दूध निकलना शुरू हो जाता है, वही है लैटेक्स, गाढ़ा। ठीक है, हाँ कौन? तो अभी आप देख रहे हैं कि बबूल के पौधे में गोंद उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, जबकि चीड़, पाइन्स के वृक्ष में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में रेजिन होता है। ये आपको दो उत्सर्जी पदार्थ में बताया कि गोंद बबूल के वृक्ष में और रेजिन पाइन्स के वृक्ष में, चीड़ के वृक्ष में पाया जाता है। क्वेश्चन से ये हालांकि किताब में नहीं है, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि चाय या कॉफी पीने के बाद बार बार मूत्र विसर्जन की क्रिया क्यों होती है? क्योंकि चाय और कॉफी में कैफीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कैफीन पाए जाने के कारण वो अमोनिया और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को वो बार बार निकालने का काम करता है, इसलिए उस बार बार टॉयलेट की समस्या यानी मूत्र विसर्जन की समस्या आती है। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम में मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो समझने का प्रयास करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारे शरीर के त्वचा से अधिक मात्रा में जल पसीना के रूप में निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है। विटामिन बी बाहर तथा बीटा कैरोटीन के कारण मूत्र पीला होने लगता है। पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा किस प्रकार पाते हैं? यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ को छुटकारा पाने के लिए विभिन्न तकनीकी का प्रयोग करते हैं। पहला, गोंद और रेजिन जैसे उत्सर्जी पदार्थ को पौधे अपने पत्तियों और छालों में एकत्रित रखते हैं और उसे छुटकारा पाने के लिए विसरण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, विसरण तकनीकी का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज, पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए कुछ उत्सर्जी पदार्थों को मृदा में छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसे गोंद है तो गोंद को छाल के माध्यम से, छाल फटते हैं तो उसमें से गोंद निकलते हैं। खास करके याद रखेंगे, केरल में ऐसा खास करके वृक्षों में पाया जाता है। ठीक है, ताकि उन गोंदों से रबड़ बनाया जाता है। आइए
पौधों में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, एमसीक्यू प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान और उत्सर्जन किन छिद्रों के माध्यम से होता है? ऑप्शन ए स्टोमेटा, ऑप्शन बी लेंटिसेल, ऑप्शन सी रूट हेयर्स मूलरोम, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन को टिक करेंगे हम लोग। पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है स्टोमेटा वातरंध्र के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर बी स्टोमाटा। नेक्स्ट, ये लिखने से आपको बेहतर तरीके से याद रहेगा। पौधों में ठोस अपशिष्ट उत्पाद कहाँ संग्रहित होते हैं? ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है और नॉट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है नई पत्तियों में, ऑप्शन बी फूलों में, ऑप्शन सी पुराने जाइलम और छाल में, ऑप्शन डी जड़ों में। तो इसका आंसर सही क्लियर आंसर होगा ऑप्शन सी पुराने जाइलम छालों में। जाइलम छालों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में उत्सर्जन से संबंध में गलत है? ऑप्शन ए पौधों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। ये तो बात सही है। पौधे विष अपशिष्ट उत्पादों को मिट्टी में छोड़ सकते हैं। ये भी बात सही है। पौधे यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ये गलत है। ऑप्शन टी, ऑप्शन सी टिक करेंगे। यूरिया का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यूरिया का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यूरिया का उत्सर्जन तो स्थलीय जीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन पौधों के लिए एक है उत्पाद है कैसा? देखिए, ऑक्सीजन जो है उसके लिए उत्सर्जी पदार्थ है, वेस्ट पदार्थ नहीं कह सकते हैं, उसका उत्सर्जी पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ है। नेक्स्ट, पत्तियों के गिरने से पौधे किस प्रकार के अपशिष्ट से छुटकारा पाते हैं? पत्तियों को गिरने से, देखिए पत्ती जब गिरते हैं, ऑप्शन नंबर ए गैसीय अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, पानी, खनिज। तो जब पत्ते गिरते हैं तो ठोस अपशिष्ट होते हैं और ये टैनिन और रेजिन का उत्सर्जन करते हैं। टैनिन और रेजिन का उत्सर्जन करते हैं और रेजिन का आरएस यानी रेजिन का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ट्रांसपैरेशंस में पौधे मुख्य रूप से किस रूप में अतिरिक्त पानी सोखते हैं? तो सर्वविदित है। ऑप्शन ए तरल रूप में, ठोस रूप में, जलवाष्प में। ऑप्शन सी ही सही होगा, जलवाष्प, वाटर वेपर, वाटर वेपर के रूप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों द्वारा उत्सर्जित नहीं किया जाता है? देखिए, यूरिया, ऑप्शन नंबर सी होगा, पहले ही हो चुका है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पौधे अपने ठोस अवशिष्ट जैसे गोंद, रेजिन, टेन, पिछले का क्वेश्चन में भी हुआ था, का निपटारा कैसे करते हैं, निपटान कैसे करते हैं? मूत्र रूप में, पत्तियों, छाल, पुराने जाइलम में, केवल मिट्टी में नहीं, मिट्टी में भी करते हैं लेकिन केवल मिट्टी में नहीं,
विशेष उत्सर्जन तो होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से टिक करेंगे आप लोग, बी, पुरानी जाइलम में, पुराने जाइलम में ये संचित रहते हैं और वहीं से निपटारा भी करते हैं। वाष्पोत्सर्जन का मुख्य अंग क्या है? प्रकाश संश्लेषण का CO2 लेना, पौधों को ठंडा रखना, जल संतुलन को बनाए रखना, केवल अपशिष्ट जल निपटाना, उपरोक्त सभी। मेरे अनुसार होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़िए। हमने उत्सर्जन, पत्तियों के गिरने से पौधे किस प्रकार के अपशिष्ट से छुटकारा पाते हैं? तो ऑप्शन सी होगा इसमें, सॉरी ऑप्शन बी होगा, ठोस ठोस अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वाष्पोत्सर्जन में पौधे मुख्य रूप से किस रूप में अतिरिक्त पानी सोखते हैं? पानी खोते हैं। तरल, ठोस, जलवाष्प। तो जलवाष्प होगा, वाटर वेपर, बताया जा चुका है क्वेश्चंस ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पौधे अपने ऊपर जमा उत्सर्जित पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? यूरिनेटिंग, या पत्तियों का गिराना, या पसीना बहाना, या भूंकना। भूंकना और पसीना गिराना और पेशाब करना ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन ये बी टिक करेंगे, पत्तियां गिराना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन का उत्सर्जन पौधों द्वारा कैसे होता है? जड़ों के माध्यम से, वातरंधों के द्वारा, विसरण द्वारा। तो यही ऑप्शन टिक होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पौधों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग, स्पेसिफिक एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स की अनुपस्थिति में कौन सी प्रक्रियाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं? श्वसन, पाचन, विसरण और वाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर ये टिक करेंगे, विसरण और वाष्पोत्सर्जन। पौधों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सक्रिय परिवहन, विसरण, परासरण और शोषण। ऑप्शन टिक करेंगे, विसरण।